मैं शिव शिष्य आदित्य सिंह आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने जीवन की बहुत महत्वपूर्ण घटना को साझा कर रहा हूँ। जब पहली बार मैं साहिब श्री हरिंद्रानंद जी से मिला 2005 की लमसम की बात है। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी गाजियाबाद में आए थे, तो जिस होटल में साहिब श्री हरिंद्रानंद जी रुके थे, महादेव गुरु की दया से मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। मैं होटल में गया था साहिब श्री से मिलने के लिए अपने माता पिता के साथ। मेरी माता ने साहिब श्री हरिंद्रानंद जी से प्रार्थना किया था और कहा था कि ये जो मेरा लड़का है गुरु भाई, ये बहुत ही गलत संगत में रहता है, शराब पीता है, मांस मछली खाता है, उल्टे सीधे लोगों के साथ बैठता है, इसके ऊपर कुछ दया दृष्टि कर दीजिए। तब साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने मुझसे मेरा नाम पूछा था और कहा था कि मैं तुमको शिव का शिष्य बना रहा हूँ। उन्होंने मेरे नाम की घोषणा की थी। तब उन्होंने कहा था कि तुम केवल 3 सूत्र करना आज से। तब मैंने साहिब श्री हरिंद्रानंद जी से एक जिज्ञासा किया था कि गुरु भाई, मैं तो बहुत ही गलत संगत में रहता हूँ, मेरे आचरण अच्छा नहीं है, मेरी सोच अच्छी नहीं है, मैं ये 3 नियम कर नहीं पाऊंगा। तो साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने बोला कि तुम जो भी करते हुए आए हो अभी तक, आगे भी वैसे ही रहो, तुम अपने आप को मत बदलो। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ शराब मत पियो, मांस मत खाओ या उल्टे सीधे लोगों के साथ मत बैठो। तुम जैसे हो वैसे ही शिव को गुरु मान लो और मेरे बताए हुए 3 नियम को करो। वो शिव तुमको ज्ञान देंगे, शिव तुमको जीवन जीने का तरीका सिखाएंगे। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी बार बार इस बात के लिए प्रेशर बना रहे थे। वो बोल रहे थे कि तुम बिना विश्वास के, बिना श्रद्धा के, बस तुम 3 नियम करो। कोई जरूरत नहीं है भाव देने की, कोई जरूरत नहीं है समर्पण करने की। तुम उसको इस प्रकार से करो कि जैसे कि कोई तुम्हारे ऊपर बोझ ही पड़ गया है, बोझ मानकर ही करो, लेकिन तुम 3 नियम करना। साहब की बातें ना जाने क्यों मेरे मन पर असर डाल रही थी। मैंने सोचा कि इतने बड़े शख्स जिनके पीछे करोड़ों लोग चलते हैं, वो मुझे कह रहे हैं ये बात कि शिव को गुरु मान लो और 3 नियम करो, तो मैं कर लेता हूँ। मेरे मन पे उनकी बातों का असर पड़ा और मैं 3 नियम करने लगा। 3 नियम करते करते मेरे जीवन में जो बदलाव आया, मैं खुद ही अचंभित हो गया उस चीज को देखकर। मेरे जीवन में बदलाव आया कि मेरा मन गलत दोस्तों के साथ उठने बैठने का नहीं करता है। अब मेरा मन शराब पीने का नहीं कर रहा है, मांस मछली खाने का मेरा मन नहीं कर रहा है। अब मुझे शिव गुरु की चर्चा अच्छी लगने लग रही है। अब मुझे शिव गुरु की चर्चा अच्छी लगती है, शिव गुरु की बातें लोगों से करना अच्छा लगता है, दूसरों को शिव गुरु की राह पे लाने के लिए प्रयास करना मुझे अच्छा लगता है। अब चाहे मैं ऑफिस में हूँ, बाहर हूँ, कहीं पर भी हूँ, हर पल मैं अपने गुरु शिव के याद में रहता हूँ। मुझे महसूस होता है कि कोई तो अदृश्य शक्ति जरूर है जो कि मुझको ये एहसास कराती है, अनुभूति कराती है कि मैं तेरे साथ हूँ। मेरे जीवन में बड़े से बड़े कष्ट आए, बड़े से बड़े दुख भी आए, लेकिन एक शक्ति जो है कि हमेशा मेरे साथ खड़ी है और वो मेरे अंदर से ही आवाज देती है कि घबराना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। और ये जो आवाज बार बार निरंतर मैं सुनता हूँ, अपने दिल की आवाज, अपने उस महादेव की आवाज, तो मैं अपने आप को गलत रास्ते पर चलने से रोक पाता हूँ, गलत विचारों में ले जाने से रोक पाता हूँ। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने वास्तव में मुझे उस रास्ते पर लिया है जिस रास्ते पर इस संसार के हर एक व्यक्ति को चलना चाहिए। हर एक व्यक्ति के जीवन में शिव ही गुरु होना चाहिए। शिव जैसा गुरु नहीं होना चाहिए, शिव ही गुरु होना चाहिए। शिव गुरु अपने शिष्य के अवगुणों को नहीं देखते, शिव गुरु अपने शिष्य के बुरे कर्मों को नहीं देखते। शिव गुरु अपने शिष्य को किसी भी कमियों के वजह से दुत्कारते नहीं, वो प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। ये मेरी खुद की अनुभूति है। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी के माध्यम से मिला हुआ 3 सूत्र, दया मांगना, चर्चा करना और नमः शिवाय से प्रणाम करना, ये वास्तव में हम जैसे भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाता है, जीवन जीने की कला सिखाता है। ये मेरा खुद का अनुभव है।
मुझे हमेशा हर पल हर क्षण मैं आप लोगों को क्या बताऊं, हमेशा मुझे ये महसूस होता रहता है कि कोई ऊर्जा मेरे इर्द गिर्द चल रही है। मैं ये बातें लोगों को बताता हूँ, ये अनुभूति लोगों से शेयर करता हूँ कि सच में कोई शक्ति जरूर है जो मेरे को हमेशा अपनी परिधि में रख रहा है। यानी मेरे गुरु शिव मुझको अपनी परिधि में रख रहे हैं। ये मेरा अनुभव है, ये मेरा विश्वास है, और ये अनुभव और ये विश्वास मेरे जीवन में क्रांति लाता है, बदलाव लाता है। जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि जीवन में कभी दुख ही नहीं आता है शिव को गुरु बनाकर, लेकिन सुख हो या दुख हो, दोनों स्थिति में शिष्य समान रहने लगता है। ये शिव गुरु की दया है। वो सुख में इतराता नहीं है, अभिमान नहीं करता है, और दुख में घबराता नहीं है, और गुरु को छोड़ता नहीं है। तो ये नियम करने वाले ही बता सकते हैं कि सच में वो शिव, वो गुरु अपने शिष्य का कितना ख्याल रखते हैं। ये मेरी बातें अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्या आपने शिव को गुरु बनाया है, और 3 नियम करके क्या आपको कुछ परिवर्तन महसूस हुआ है? आपको ऐसा लगता है कि वो शिव की शक्ति आपके साथ खड़ी है, वो शिव आपके साथ खड़े हैं, ऐसा महसूस होता है? तो कमेंट के माध्यम से जरूर मुझे भी बताइएगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने वास्तव में, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि साहिब श्री हरिंद्रानंद जी से मिलने वाला कोई भी व्यक्ति, मैं मान ही नहीं सकता कि वो शिव गुरु से प्यार नहीं कर सकता है। मेरा भाग अच्छा था, मेरे कुछ पिछले जन्म के अच्छे कर्म थे कि मुझे साहिब श्री हरिंद्रानंद जी के दर्शन हुए, उनसे मैं बात कर पाया, और उन्होंने जिस प्यार से मुझे समझाया और जिस तरीके से उन्होंने मुझे, मेरे को बदलने के लिए नहीं कहा, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने आप के अंदर कुछ बदलना नहीं है, वो जिम्मेदारी शिव गुरु की है, शिव गुरु तुमको बदलेंगे, बस तुम मेरे बताए हुए इस 3 सूत्र को करो। और वास्तव में वो शिव ने, उस गुरु ने मेरे जीवन को बदल के रख दिया है। इसके लिए मैं जीवन भर साहिब श्री हरिंद्रानंद जी का ऋण नहीं उतार सकता हूँ कि साहिब ने मुझको, एक भटके हुए व्यक्ति को, कितने अच्छे मार्ग पर चलाया। मैं साहिब श्री हरिंद्रानंद जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, और आप सभी को प्रणाम करता हूँ।